मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के 83वें अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मित्रों, कई दर्शकों ने कुछ स्थानीय समस्याएं व कुछ अन्य जानकारियों के बारे में वीडियो बनाने का आग्रह किया था और उनके आग्रह के बाद परसों 25 सितंबर इस भारत देशिनी विश्व के एक बेहद लोकप्रिय और इस विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के पुराने रूप जनसंघ के संस्थापक रहे और इस संसार को एक अद्वितीय सिद्धांत, सनातनी सिद्धांत, एकात्म मानववाद, अंत्योदय का रास्ता दिखाने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म दिवस भी है और उनके जन्म दिवस के अवसर पर इस सप्ताह में उनके बताए रास्तों पर चलने वाली वर्तमान केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार लगातार अंत्योदय के लक्ष्य पर चलते हुए समाज की विकास की दौड़ में कहीं पीछे छूट गए, अंतिम सिरे पर रह गए लोगों के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं की घोषणा व उनका क्रियान्वयन कर रही है। उनमें से 2 योजनाओं की जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक जो ग्रामीण क्षेत्र में बहुत बड़ी गरीबों के लिए समस्या होती है, जिनके सर के ऊपर छत नहीं होती है, आसमान के नीचे सोते हैं, झोपड़ी में कच्ची छत है या पन्नी से ढके आवास में रहने को अवशिप्त होते हैं। मित्रों, ऐसे लोगों को वर्तमान सरकार आवास देने का काम नई सूची के आधार पर कर रही है। इसमें 3 किस्तों में 1,20,000 रुपये मिलेगा। पहली किस्त में 40,000 रुपये उस व्यक्ति के खाते में आएगा। दूसरी किस्त में 70,000 रुपये जब वो मकान आधा पहुंच जाएगा मिलेगा और तीसरी व अंतिम किस्त में लेंटर पड़ने के बाद 10,000 रुपये आता है। मित्रों, इसी क्रम में 90 दिन का मनरेगा मजदूरी का भी पैसा 2 लोगों की मजदूरी संभवतः उस परिवार के सदस्य जो होंगे उनको मिलेगी। 12,000 रुपये शौचालय के लिए अलग से मिलेगा। ये एक बहुत सुंदर योजना है और इन लाभार्थियों का चयन ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत सेक्रेटरी, पंचायत सहायक, ग्राम प्रधान के सहयोग से किया जाता है और इसको अन्य अधिकारी भी देखते हैं। मित्रों, इस योजना का लाभ पाने के लिए व्यक्ति को एक निश्चित आय वर्ग में आना जरूरी है। यदि उसके पास वो आयकर दाता है या किसी भी प्रकार से उसके पास 2.5 एकड़ से ज़्यादा सिंचित ज़मीन है, लैंडलाइन फ़ोन है, कोई 4 पहिया वाहन है, कोई तिपहिया है, 5,000 से ज़्यादा केसीसी लोन अगर वो लेता है, ऐसे लोग इस योजना के पात्र नहीं होंगे। मित्रों, इस योजना में कोई प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त परिवार है वह योजना का पात्र होगा। प्राकृतिक आपदा से बेघर हो गया है, अतिवर्षा या अन्य कारणों से, कालाजार, जापानी इन्फ्लूएंजा, कोई गंभीर बीमारी से, कैंसर आदि से परिवार जो आवास विहीन और ऐसे भयंकर बीमारी से ग्रस्त है, वह परिवार पात्रता की श्रेणी में आ रहा है। और आश्रय विहीन, जिसका कहीं आश्रय नहीं, वो तो आ ही रहा है। और इसमें हाथ से जो मैला ढोने वाले परिवार हमारे वाल्मीकि समाज के, ये तो वह परिवार हैं और उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिला है और वह आश्रयहीन है, तो वह भी इस योजना के पात्र होंगे। खास तौर से मेरा मैला ढोने से विमुक्त वाल्मीकि समाज के परिवार से अनुरोध है कि वो अपने, यदि वो कच्चा आवास है, छत नहीं है, ऐसे लोग अपनी प्रार्थना पत्र
अपनी आधार, अपनी बैंक की पासबुक लेकर अपने ग्राम प्रधान, पंचायत सेक्रेटरी अथवा खंड विकास कार्यालय पर जाकर जमा करें और ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। और 1076 पर ये सुनवाई नहीं होती है तो उसकी शिकायत भी और मांग भी अपनी दर्ज करा सकते हैं। उनकी शिकायत पर जब तक कोई जांच कराने न आए लगातार इस नंबर पर निःशुल्क है और सरकार इस नंबर की शिकायतों को बड़ी गंभीरता से लेती है। वह बाकायदा चिन्हित कर इनकी जांच आदि कर हम लगातार उन जांच की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग निराशावश 1, 2, 4 दिन में उनका कुछ नहीं होता है तो वो कहते हैं कुछ हो नहीं रहा है। ऐसा नहीं है। एक नंबर आता है फ़ोन में आपके मैसेज में, उस नंबर को निकाल कर आप 1 महीना बाद आखिर क्या जांच की, कौन आया, ये हम पता कर सकते हैं। यदि वो जांच गलत या झूठी हो तो उसकी दोबारा भी हम शिकायत उसी नंबर पर कर सकते हैं। मित्रों, मेरा आप सभी से अनुरोध है कि हम सब इस योजना का पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म सप्ताह के अवसर पर लाभ उठाएं और आगे भी ऐसे यदि इस सूची में हमारा नाम नहीं है तो आगे आने वाली सूचियों में अपना नाम शामिल कराने हेतु अपनी मांग जरूर रखें। दूसरी योजना जो बहुत महत्वपूर्ण योजना है, पिछले चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा भी की थी कि किसी भी वर्ग, किसी भी समाज का कोई भी ऐसा जो 70 साल या 70 साल से ऊपर का वरिष्ठ नागरिक है, उसका इलाज 5 लाख का आयुष्मान कार्ड देकर सरकार निःशुल्क कराने की घोषणा की थी। उस घोषणा पर अमल करते हुए 20 तारीख से 30 सितंबर तक एक विशेष सप्ताह और जो सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पर मेला लगाकर, कैंप लगाकर ऐसे लोगों को, ऐसे बुजुर्गों को जो 70 व 70 साल से ऊपर हैं, चाहे वो किसी भी आय वर्ग में आते हों चाहे कैसे ही हों, यदि वो बुजुर्ग हैं 70 साल से ऊपर हैं तो उनको वह पात्रता की शर्तों में आते हैं। अपना आधार कार्ड लेकर, अन्य चीज़ें लेकर हम अपने निकटतम सरकारी अस्पताल में जाकर अपने परिवार के, अपने पड़ोस के, अपने गांव के, अपने समाज के, अपने रिश्तेदार कोई 70 या 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, तो हम उनका इस योजना में पंजीकरण करा के हाथ के हाथ आयुष्मान कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, ये सरकार की बहुत सुंदर 2 योजनाएं हैं, मैंने आपके समक्ष रखी हैं और मेरा विनम्र अनुरोध है कि हम स्वयं तो इन योजनाओं का लाभ उठाएं और साथ ही साथ अपने आस पड़ोस, अपने रिश्तेदारी, समाज, गांव में भी इन योजनाओं की जानकारी पात्र लोगों को दें, उनकी सहायता करें। यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था कि हम सब समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को आगे लाने में अपनी सहायता करें। और मेरा अनुरोध है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म 25 सितंबर को जन्म दिवस हर जगह मनाया जाने वाला है। इस अवसर पर हम उनके जन्म दिवस पर जहाँ भी हों वहाँ शामिल होने का प्रयास करें, उनके जीवन चरित्र, उनके बारे में जानें, समझें, महसूस करें। आप सबने ये सुना अंक, ये पसंद आता है इसको पूरा सुनकर लाइक करें, शेयर करें तथा इस चैनल को जिन मित्रों ने सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा अनुरोध है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।